स्टिल बर्थ ये एक बहुत ही संवेदनशील विषय है जिस पर हम आज बातचीत करेंगे। गर्भावस्था में 28 हफ्ते के बाद बच्चे में अंदर डेथ हो जाना या डिलीवरी के दौरान बच्चे की मृत्यु हो जाना, यह गर्भावस्था के लिए बहुत ही ज्यादा दर्दनाक घटना हो जाती है। इसके कई कारण हो सकते हैं, जो कुछ कारण माँ में हो सकते हैं, बच्चे में हो सकते हैं या प्लेसेंटा में हो सकते हैं। जानते हैं इन्हें विस्तार से। माँ में क्या कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से यह स्थिति आ जाए, जैसे माँ में ब्लड प्रेशर ज्यादा हो, पहले से हो या प्रेगनेंसी के दौरान हो, प्री एक्लेम्शिया एक्लेम्शिया जैसी स्थिति बन गई हो, जेस्टेशनल डायबिटीज हो या पहले से डायबिटीज की शिकायत हो, या उन्हें कोई मेडिकल कॉम्प्लिकेशन हो जिसमें प्रेगनेंसी ठहरी हुई, या फिर हो सकता है कि माँ में कोई हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस हो, थायराइड की इश्यूज हो या कुछ और परेशानी हो, या फिर माँ बहुत ही कम वेट की हो या हाई बीएमआई वाली हो, उनमें भी ये दिक्कतें देखने में आती है, या फिर मम्मा रूटीन एंटीनेटल केयर ढंग से नहीं कर रही, तो भी ये स्थिति देखने में आ सकती है। बच्चे के कई कारण हो सकते हैं, जैसे क्रोमोसोमल एब्नॉर्मलिटीज हो, कोई जन्मजात विकृति यानी कंजेनिटल एब्नॉर्मलिटीज हो, या फिर हो सकता है कि प्लेसेंटा की प्रॉब्लम्स हो, जैसे प्लेसेंटा ठीक से काम नहीं कर रहा है, या गर्भनाल जो अम्बिलिकल कॉर्ड होती है उसमें आंटे पड़ जाए, नॉट पड़ जाए, या बच्चे के गले के आसपास वो अम्बिलिकल कॉर्ड फंस जाए। तो ऐसी कुछ स्थितियां हैं जबकि बच्चा अंदर ही खत्म हो सकता है। तब ऐसी स्थिति न उत्पन्न हो, हम कभी भी नहीं चाहेंगे कि किसी भी प्रेगनेंसी का इस तरह से अंजाम हो। उसके लिए आपको एक रूटीन एंटीनेटल केयर की जरूरत होती है। डॉक्टर जब भी आपको तारीख देता है कि यह आपकी अगली विजिट की तारीख है, उसको आप मिस ना करें। रूटीन एंटीनेटल चेकअप्स के लिए जाएं और अल्ट्रासाउंड कराएं, क्योंकि इसी से आपको बच्चे की स्थिति के बारे में पता चलेगा, उसकी क्रोमोसोमल एब्नॉर्मलिटीज के बारे में या फिर कंजेनिटल एब्नॉर्मलिटीज यानी जन्मजात विकृति के बारे में जानकारी मिलेगी। प्लेसेंटा को डॉपलर्स को देखकर समझ में आता है कि क्या बच्चे का अंदर पोषण बराबर हो रहा है कि नहीं हो रहा। जब आप एंटीनेटल केयर में जाते हैं तब आपका वजन चेक किया जाता है, आपका हीमोग्लोबिन चेक किया जाता है, तो आपके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी मिलती है, जिससे यदि कुपोषण के शिकार है तो वो पता चलता है। हाँ, एक बात और कहूंगी कि इस स्टिल बर्थ का कारण बहुत बार आजकल देखने में आता है कि माँ में कुछ आदतें, जैसे धूम्रपान की आदत है या अल्कोहल का सेवन, उसमें भी यह स्थिति देखने में आती है। तो यदि ये आदतें है भी, तो प्रेगनेंसी के टाइम जब आप एंटीनेटल केयर में विजिट में होते हैं तो डॉक्टर आपको सलाह देती है कि कैसे कम की जाए, कैसे रोकी जाए। तो डॉक्टर की निगरानी में रहना बहुत जरूरी होता है। साथ ही आपको जो सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं वो लेना बहुत जरूरी हो जाता है। और यदि कोई तकलीफ है भी, तो आपको बच्चे के लिए एक फीटल मेडिसिन के स्पेशलिस्ट की निगरानी में रहने के लिए कहा जाता है, जो आपके और बच्चे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ऐसी स्थिति उत्पन्न होने के पहले कभी कभी हमें चेतावनी वाले साइंस मिल सकते हैं, जैसे कि बच्चे की हलचल न पता होना या एकदम ब्लीडिंग हो जाना, जिसमें कि प्लेसेंटा सेपरेट हो जाता है, अब्रप्शन हो जाता है तो सडनली ब्लीडिंग हो जाती है, या बच्चा जिस पानी की थैली में अंदर रह रहा है वो पानी के बैग टूट जाए, जिसे हम लीकिंग कहते हैं, या फिर बच्चे की बहुत ज्यादा मूवमेंट्स हो जाना। ये स्थितियां यदि आपको महसूस होती है तो आपको फौरन डॉक्टर के पास जाना चाहिए और चेकअप कराना चाहिए। तो चेकअप में आपकी प्रॉब्लम चेकअप में या फिर अल्ट्रासाउंड करने पे मालूम हो सकती है, जिससे कि ये भयावह स्थिति होने से हम रोक सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा क्या, प्रीटर्म डिलीवरी होगी पर कम से कम बच्चा तो हम बचा सकते हैं। तो स्टिल बर्थ के कई बार कारण जो होते हैं जो कि रोके जा सकते हैं या जिन पे निगरानी रखी जा सकती है। बहुत बार कारण पता नहीं चलता है, जिसे हम अनएक्सप्लेन्ड कॉज कहते हैं। ऐसी स्थिति में हम हमेशा फिर कहते हैं कि प्लेसेंटा को हम जांच के लिए भेजें और बेबी का भी हम डीएनए स्टोर करके रखें या बेबी को जेनेटिक एनालिसिस के लिए भेजें, ताकि कुछ कारण पता लगाया जा सके, जिससे कि आगे आने वाली प्रेगनेंसी जब हम प्लान करें तो उसके लिए क्या सावधानी रखनी है वो जानकारी हमें मिल सके।